जी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल उपनिषद इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने MCQ लगाए थे 10। दोस्तों, हमें बहुत बार दिक्कत आती है MCQ करने में। पेपर में सारा टाइम ही MCQ में लगा के आ जाते हैं और फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट है 5-5 नंबर के 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ के आते हैं और लास्ट में हमें देखना पड़ता है कि भाई हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ। ये आपके जो बढ़िया रिजल्ट है उसको हैम्पर करता है कहीं ना कहीं। तो आज से हम इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और मात दे देंगे और पूरा पूरा अपना थोड़े टाइम में करके इन्हीं क्वेश्चनों को, और हम 5 नंबर और 4 नंबर के भी क्वेश्चन लगा के आएंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 100 नंबर में से 100 नंबर आए और आपके MCQ बिल्कुल सारे ठीक हो जाए, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इफ अल्फा बीटा बी द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 - 3x - x2, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b अपॉन होता है। देखो, अब इसने क्या किया, इसने हमारे साथ चालाकी खेली कि भाई कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें -b ये तो आ जाएगा, -b हो गया आपका -3 और ये 2 करके आ जाएंगे, जो हो जाएगा पेपर में गलत। थोड़ा सा पेशेंस से आपको करना है, तभी आप ठीक कर पाओगे। चलो देखते हैं कैसे करना है। ये आपने हमें पढ़ा था कि भाई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c। क्या ये इस तरह लिखी गई है? नहीं लिखी गई है। तो यही प्रॉब्लम यहां पे हो गई है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये ठीक। x, तो देखो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, -x² - 3x और -2। अब इसमें बताऊं जो b क्या है। b है दोस्तों इसमें -3, तो b आगे माइनस और ये हो गया -3। a क्या है इसमें? a है -1। तो ये आपका आंसर आ गया, माइनस माइनस ये प्लस और ये -1, तो आंसर आया माइनस का हमारा 3। तो जो आंसर है हमारा, नन को आगे लगा के हम नन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू ये जीरोस दी है आपको, और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये जीरो की वैल्यू है। तो x² प्लस ax द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की आपको वैल्यू बतानी है। देखो दोस्तों, ये आपने पढ़ा था कि हम कैसे लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो की जगह क्या लिखा गया है? a लिखा गया है। अगर हम सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। देखो सम करेंगे, 2 और 3 का सम होता है कितना? 5। 2 और 3 का सम कितना होता है? 5। अब प्रोडक्ट करेंगे। देखो, अब देखो ये प्लस का है, माइनस का है, ये माइनस सम ऑफ जीरो। अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरो हमारा माइनस का है। तो -5 कहां है? एक तो इसमें एक इसमें, इसलिए ये तो दो कैंसिल हो गए, ये हमारा हो नहीं सकता। -5 वाला आंसर होगा। अब देखना है बी होगा या सी। अब देखो बच्चों, एक ये है और एक ये है, 2 और 3। 2 और 3 बी की वैल्यू करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है बी की जगह, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 × 3 6 होता है। तो आंसर आ गया हमारा सी। बी भी आंसर नहीं हुआ। ये आप 1 सेकंड में करके आगे बढ़ जाओगे। चलिए आगे करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 6x² - 3 - 7x, देन फाइंड अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ये पिछली वाली वीडियो में भी एक सेम क्वेश्चन हमने ऐसा किया था। चलिए ये भी स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ये हमें निकालना है। बीटा प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो एक बात हमने कही थी, जब अल्फा और बीटा को ही अल्फा और बीटा की वैल्यू थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पूछ ले, जैसे अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं जो हमसे पूछा गया उससे। जैसे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 से पूछा गया तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब इनकी प्रोडक्ट कर देंगे दोस्तों। अल्फा बीटा हो गया, ये हो गया आपका अल्फा, फिर 1 की और बीटा की मल्टीप्लाई, ये बीटा, और ये आ गया आपका 1। इतनी बात समझ में आई? देखो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया और ये क्या है, सम ऑफ जीरो। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अब आपका क्या आ जाएगा, c/a। c/a क्या होगा, इसको हम ठीक से लगा लेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो गया 6x² माइनस का 7x माइनस 3, आगे पीछे लिखे हुए थे, हमने इसको ठीक लिख दिया। ठीक है, अब माइनस बी क्या हो जाएगा, -7। अल्फा बीटा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं दोस्तों। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। सी क्या है हमारा, -3, और ए की वैल्यू क्या है हमारी
ए की वैल्यू है 6 और ये हो गया आपका प्लस का 1। इतनी बात समझ में आई। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए करके निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन करके निकाल लिया और प्लस 1। स्किप नहीं करना दोस्तों, स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सी अपॉन ए। सी है आपका -3, ए है 6, -3 अपॉन 6। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस का 7/6 और ये 1 तो था ही आपका। जो चलो देखते हैं, ये हो गया -1/2 प्लस का 7/6 प्लस का 1। एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो ये होता है आधा, ये होता है आधा 1/2। ये हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 7/6। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 7/6। देखो यही आया था ना हमारा, देखो यही आया था। थोड़ा सा एक बार देखो 1/2 और 7/6। चलो अब इसका आ गया 6 एलसीएम आ गया हमारा, 6 एलसीएम तो ये 3 प्लस में 7 10/6 दैट विल बी इक्वल टू 5/3। चलो चलो देखते हैं आपका ये ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन है 5/3, यस सी ऑप्शन है हमारा। सी हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको सबसे आसान चीज है एमसीक्यू, ये है लो हैंगिंग फ्रूट्स। आप जिस बच्चे को आते हैं 10 मिनट में करके आगे चला जाएगा और जिसको नहीं आते वो 1 घंटा भी लगा देते हैं। हमने देखा है बच्चों कि बच्चे इसमें 1-1 घंटा लगा देते हैं। 1 घंटा नहीं लगाना, आपको 10 मिनट में करके और चश्मा ठीक करके अपना क्या करना है, इस क्वेश्चन को निकाल के आगे बढ़ जाना। चलो अब आगे देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा और द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 16x² प्लस 4x माइनस 5। देखो इसमें मॉडिफिकेशन कर रखा है, अल्फा बीटा है और अब क्या करेंगे स्टार्ट अल्फा बीटा, मतलब जो पूछा गया ये पूछा गया यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये पूछा गया है। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा और ये आ गया आपका बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो देखो क्या है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी है यहाँ पे 4, ये हो गया माइनस का 4, ए की वैल्यू है 16। वेरी गुड, ये आ गया आपका, इसको काट देंगे तो -1/4, ऊपर आ गया आपका -1/4। अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है आपका, सी देखो -5 लिख दिया। ए क्या है आपका 16, ये हो गया आपका -5/16। अगर ये दोनों ऐसे आए हैं तो हम क्या करेंगे, -1/4 इंटू 16, ये हो गया माइनस का 5। इससे ये कट कर दिया ये 4 और माइनस से माइनस तो आ गया आपका 4/5। ये आपका 4/5 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टू, ये ध्यान से सीखना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सीखना है। 6th क्वेश्चन पे आ गए हम। टू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड बीटा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा 4 इसकी पावर 4 और बीटा की पावर भी 4, ये 272। देन द पोलिनोमियल हु जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज। तो ये बताना है अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 272 है तो ये बताओ इनसे इक्वेशन कौन सी बनेगी अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो हैं। तो देखिए एक बार, अल्फा प्लस बीटा हमें दे दिया सम ऑफ जीरो। हमें ये देखना बच्चों, देखो हमें कोई भी पोलिनोमियल बनाते हैं तो सम ऑफ जीरो यहां पे लिखते हैं, सम ऑफ जीरो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही सीधा एमसीक्यू नहीं देखना, पहले पोलिनोमियल की आपको वीडियो देख के आनी तब समझ में आएगा। सम ऑफ जीरो हम करते हैं ब्रैकेट में बंद इसको और x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरो में कितना है हमारा अल्फा प्लस बीटा 2, तो x स्क्वायर माइनस 2, ये जो 2 से होगा स्टार्ट वही हमारा आंसर। ओहो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यहां तो हम फंस गए। चलो अब क्या करते हैं, अब हमें देखना है दोस्तों कि ये जो है 16 ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 का गैप हो। मतलब हम क्या करते हैं, इसको अगर स्प्लिट करते हैं, ये 2x जितना सम आना चाहिए इसको 2 टर्म में तोड़ते हैं जिसकी प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट हो 16 और क्या हो जिसका सम हो -2। देखो 16 के हमने पढ़ा था कैसे करते फैक्टर, 4 2 का गैप नहीं आ रहा, 8 2 में 6 का गैप आ रहा है, ये भी नहीं हुआ और हमारे पास 16 का कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। देखो दोबारा सुनो, 16 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जो 2 नंबरों में गैप तो 2 हो और प्रोडक्ट आ जाए कितना 16। तो कौन 16 के कौन से पेयर होंगे,
आपको मन में कर लेना है, अभी आपको टाइम लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूं समझाने में थोड़ा टाइम लगे, तो आपको मन मन में करके जल्दी कर लोगे। 16 का पेयर एक तो 16 इंटू 1, इसमें 2 का गैप है नहीं, 15 का गैप, तो ये नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ 8 2, इसमें गैप कितना, 16 तो हो गया पर गैप कितना है, गैप कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए गैप, तो ये भी कितना गैप है, ये 6 गैप है, ये भी नहीं हो सकता। और कोई है आपके अकॉर्डिंग जिसका 16 मल्टीप्लाई है 4 इंटू 4, इसमें 0 का गैप, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखो, इसमें देखो आप 6 और 2 की मल्टीप्लाई होती है 12, 2 का गैप नहीं हुआ बिल्कुल। और फिर देखो आगे 12 में होगा 3 इंटू 4, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड भी आपका आंसर नहीं है, फर्स्ट भी आपका आंसर नहीं है। थर्ड देखो अब 8, 8 क्या होगा 1 और 8, 7 का गैप नहीं हुआ ऐसा कोई पेयर। अच्छा अब देखते हैं 8 में क्या है 4 और 2, यस 8 मल्टीप्लाई आ गई इनकी और गैप कितना है 2, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सी। देखो बच्चों अगर इनको बड़े तरीके से करने लग जाएंगे तो वही बच्चे फंसते हैं जो इनको बड़े बड़े तरीकों से सीख के आते हैं। और हमें इतना टाइम कैसे लगा, अब आपको देखो सीधा अगर करना हो ये तो कितना आसान है ये। देखो 16 आता है मन में सोचना है 16 का क्या होगा, 16 का क्या होगा, 8 और 2 की मल्टीप्लाई होती है नहीं, इसमें 2 का गैप नहीं, इसमें तो 6 का गैप है। फिर आप देखोगे अरे 4 और 4 भी तो 16 होता नहीं, इसमें तो 0 का गैप है। अच्छा फिर आपने सोचना और कोई है 16 और 1, इसमें तो 15 का गैप है। फिर 12, 3 और 4 1 का गैप है, 12 मल्टीप्लाई तो आ गई। देखो मल्टीप्लाई आनी चाहिए इसकी 12, यहां आनी चाहिए मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए इसकी, तो 3 और 4 सोचा नहीं 1 का गैप है, मल्टीप्लाई आ गई ओके। 6 और 2 है, 6 और 2 में तो 4 का गैप, हमें गैप कितना चाहिए 2 का, जो बीच वाला नंबर है इतना गैप चाहिए है। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब फिर देखा 8, 4 2 जा 8, वेरी गुड, 4 2 जा 8, 2 का गैप, यस दिस विल बी आवर आंसर। चलो आगे चलते हैं हम। आपको इसको 1.5 की स्पीड में करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही 1.5 की स्पीड में बोल रहा हूं। इफ अल्फा एंड बीटा, अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो जो गिवन है उसका तो यूज करेंगे, गिवन एक तलवार की तरह है आपके, अगर युद्ध में जा रहे हो तो गिवन एक तलवार की तरह है, अगर गिवन का यूज नहीं करोगे तो मारे जाओगे। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो बच्चों अल्फा स्क्वायर ये हम कहां से ला सकते हैं, आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ी है ऐसी, ऐसी आइडेंटिटी हाँ होती है, बिल्कुल होती है, कौन सी है, अल्फा ओ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ओ सॉरी प्लस 2ab, हमें तो ये चाहिए बस, तो इसकी क्या आ जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा बीटा बोलो या ए बोलो। अब देखो ए प्लस बी की तो हमें वैल्यू पता है, पता है ना, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए होती है। माइनस बी देखो क्या है ये पी, माइनस माइनस पी और ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया माइनस, इसकी वैल्यू आ गई आपकी पी का स्क्वायर माइनस 2। ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी की 36, ये आ गई आपकी 36। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू दे रखी है, ये कितनी आपकी 9 है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पी स्क्वायर की 72, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 प्लस 72 इज इक्वल टू 81, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9 इसमें आ जाएगा प्लस माइनस 9, तो 8 आपका आंसर हो गया और डी आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। The quadratic polynomial whose zeros are twice the zero of 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0। हमें बच्चों ऐसा बताना है, ऐसा पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस डबल हों, जिसके जीरो डबल हों, इसके इसके जो जीरो आएंगे उससे डबल हो। तो चलो इसके एक बार जीरो निकाल लेते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस का 5x, इसकी फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2, इतनी बात आपको समझ में आई है, वेरी गुड। ये आ गया 2x कॉमन, x माइनस का 2, और यहां पे हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे प्लस सॉरी माइनस का 1 एलसीएम निकाला तो सॉरी कॉमन निकाला तो ये हो गया x माइनस 2, तो 2x यहां कॉमन क्या लिया है आपने, कॉमन क्या लिया जल्दी से बताओ, कॉमन क्या लिया है आपने, कॉमन लिया है आपने माइनस का 1, तो ये 2x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 2, तो इसके रूट्स क्या आ गए बच्चों, ये आ गए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखो इससे डबल होने चाहिए, डबल होने चाहिए वो पोलिनोमियल बताना है, तो इसका डबल क्या है,
इंटू 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया 1, और इसका डबल करेंगे तो 4 हो गया। तो जो दूसरा पोलिनोमियल है उसका एक जीरो तो बच्चों हमें पता लग गया 1 है, क्योंकि डबल है। जो इसके जीरो आएंगे उससे डबल दे रखा है, देखो क्वाड्रिपल जीरोस ट्वाइस है। तो जो हमारा 1/2 आया, तो दूसरा जो इनमें कोई भी पोलिनोमियल जो हमें बताना है उसका डबल होना चाहिए। तो 1/2 का डबल होता है 1, और 2 का डबल होता है क्या 4। अब देखो सम ऑफ जीरो क्या है इनका 5। अब 5 वाला कौन सा है हमारे पास, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। अब इनकी प्रोडक्ट करो बच्चों, प्रोडक्ट करो, ये आया 4, तो ये आपका आ गया 4। ये आपका क्या हो गया पोलिनोमियल। ये कौन सा है, ये वाला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर से वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 44, देन अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये आपको बताना है। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है 4। देखो अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है, आपको ऐसा दिमाग लगाना है, अल्फा प्लस बीटा कहां है, अल्फा प्लस बीटा 4। हमें ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कितना दिया है, सम ऑफ जीरो हो गया, और इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमने पढ़ा था। ऐसे पोलिनोमियल बनाते हैं। सम ऑफ जीरो आपको दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अरे 4x देखते हैं, इसमें भी नहीं है 4x, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, अरे इसमें तो है। अरे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, इसमें कहां है। देखो बच्चों माइनस बी क्या है इसका 12, ये हो गया माइनस बी, और एक क्या है 3, तो ये कितना है 4 दिखा आपको। अब आपका आंसर देखो यही आ गया है, क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई। और किसी में देखो, और इसमें देखते हैं आया हमारा -7/2, अरे नहीं आ रहा। अब इसमें देखो 9/3 3 आया, ये भी नहीं है। अब 27/9 आया 3, ये भी नहीं है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या चाहिए थी, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए हमें 4, ये लिखा है। तो ये है -b/a करके जिसकी भी वैल्यू 4 आ जाएगी वो आपका आंसर। देखो इसमें -b/a, एक बार मैं साफ कर देता हूं, तो ये बताना आप मुझे कि किसकी वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू 4 आ रही है -b/a करके। ठीक है, चलो फिर मुझे बताओ। अब ये हमने साफ कर लिया है, तो अब बताइए आप मुझे कि -b/a करके 4 की वैल्यू जिसकी आ जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -b/a करो -7, ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 7 और 2, 7/2, ये 4 के इक्वल नहीं है इसलिए आंसर नहीं है। ये 9/3, ये -9/3 है तो ये -3, ये भी 4 के इक्वल नहीं, आंसर नहीं। -27/9, -27, ये प्लस का हो जाएगा, और 9 ये 3। तो अब देखो इसमें -b करो, -b 12 और a 3, ये आ गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देंगे, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले 10 करे थे, 9 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला एमसीक्यू में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। If P and Q are the zero of this, then P and Q will be। P and Q क्या है, आपके पास पोलिनोमियल में एक फॉर्मूला है, अगर कुछ समझ में ना आए सबसे पहले वो फॉर्मूला लगा देंगे। चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। -b क्या है यहाँ पे, देखो माइनस का p, a की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास -p। अल्फा क्या है आपका p, प्लस q इज इक्वल टू -p। इतनी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। Q इज इक्वल टू माइनस का 2p, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहां तक। अब देखो बच्चों, अल्फा एंड इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, Q/Q, दैट विल बी 1, तो p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू आ गई आपकी 1। p में 1 कौन कौन है भाई, अरे 1 a, यही आंसर है। p में 1 और p का 1 और किसी में नहीं है, p की वैल्यू 1, तो यही आंसर है। इसको कंप्लीट कैसे करें, पूरा अगर करना हो तो p की वैल्यू यहां पे रख देंगे 1, तो q की वैल्यू क्या आ गई -2, p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2, तो 1
P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू -2। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यूज की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी साइट www.upanishadinstitute.in पे जा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप सारे मैथ के, साइंस के, एसएसटी के सभी के नोट्स वहां पे जाके देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राम राम।